एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान टाकरा दुबई में जारी। पाकिस्तान की टॉस जीतकर पहले बैटिंग जारी। इब्तिदा में ही पाकिस्तानी बैट्समैन का गैर जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहिरा। साइम अयूब 0 और मोहम्मद हारिस 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। विकेटें गिरने का सिलसिला वक्फे से जारी रहा। फखर जमान 17 और कप्तान सलमान आगा भी सिर्फ 3 रन बनाकर विकेट गंवा बैठे। पाक भारत टीमें T20 इंटरनेशनल में 13 मरतबा टकराईं। भारत ने 10 बार फतह को गले लगाया। पाकिस्तान को 3 मरतबा कामयाबी मिली। भारत के मुकाबले में पाकिस्तान का बेहतरीन स्कोर सिर्फ 182 और कम तरीन टोटल 83 रन रहा। आज के मैच में भारतीय टीम का पलड़ा भारी। भारतीय स्पिनर्स पाकिस्तानी बैटर्स के छक्के छुड़ा सकते हैं। हमारा हदफ सिर्फ भारत नहीं, एशिया ट्रॉफी का हुसूल है। ओपनर साइम अयूब कहते हैं, भारत से मैच के लिए हतमी टीम का इंतखाब नहीं किया। प्लेइंग 11 हमेशा पिच देखकर चुनी जाती है। विकेट खुश्क हुई तो 3 स्पिनर्स शामिल किए जाएंगे। हमारे तो पाक भारत टाकरे के मौके पर पाकिस्तानी शायकीन का जोशो जज्बा उरूज पर। बच्चे बड़े सब कौमी टीम की जीत के लिए पुरुमीद। कहते हैं पाकिस्तान इस बार भारत को ऐसा सरप्राइज देगा कि इसे हमेशा याद रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब मुतासरा इलाकों में अगस्त के बिजली बिल माफ करने का ऐलान। कहा, सैलाब मुतासरीन के बिजली बिल वफाकी हुकूमत अपने वसाइल से अदा करेगी। सैलाब मुतासरीन की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। मुतासरा इलाकों में सनती और कमर्शियल नुकसानात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। सैलाब मुतासरीन के घरों को वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। जनूबी पंजाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। अलीपुर का इलाका सैयदपुर मुकम्मल ज़ेरे आब। सैकड़ों खानदान पानी में घिर गए। पाक फौज और नेवी की मुतासरीन को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने की कोशिशें जारी। शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में लाखों लोग बेघर। ओच शरीफ की ज़ेरे आब बस्तियों में रेस्क्यू ऑपरेशन। सादगाबाद में नबी शाह के मुकाम पर जमींदारा बंद टूट गया। राजनपुर में कच्चे के इलाके में सैलाब के बाइस हज़ारों अफराद घर छोड़ने पर मजबूर। मौसमियाती और ज़रई एमरजेंसी डिक्लेयर की जा चुकी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कमालिया का दौरा। कहते हैं किसानों के नुकसानात का तखमीने के लिए कमेटी बना दी। एमरजेंसी के तहत जो करना पड़ा करेंगे। इस वक्त अहम चीज़ लोगों की इमदाद है। पंजाब में सैलाब से तबाही। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का अलीपुर का दौरा। सैलाब मुतासरा इलाके सैयदपुर में रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी। मरियम औरंगज़ेब मुतासरीन के साथ ज़मीन पर बैठकर खाना खाती रहीं। पंजाब में मानसून बारिशों के 11वें स्पेल का अलर्ट जारी। मंगल से जुम्मे तक दरियाओं के बालाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई। मानसून बारिशों के बाइस नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। पंजाब के कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई। सिंध के जिला नौशहरों फिरोज में भोरटी के करीब जमींदारा बंद टूट गया। 5 गांव पानी में के घेरे में आ गए हैं, जिसके बाद मुतासरीन की महफूज मुकाम पर मुंतकिली जारी। दादू में सैलाब से मुतासरा कच्चे के गांव में मकान गिरने से खातून और 3 साला बच्ची जाँ बहक हो गई। लाड़काना में आकिल आगानी और नुसरत बंद के सामने 20 देहात ज़ेरे आब आ गए। गुड्डू सखर और कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा जारी। फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। सखर में वज़ीर आला सिंध का ज़िला कौंसिल और ज़िला इंतज़ामिया के रिलीफ कैंप्स का दौरा। सहूलियात का जायज़ा लिया। कैंप में मौजूद ख़वातीन से अद्वियात की फराहमी से मुताल्लिक मालूमात हासिल की। सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहा, सखर बैराज पर 2 हफ्ते में मेरा 3रा दौरा है। तैयारियों से मुतमईन है। पानी खैरियत से समंदर तक पहुंच जाएगा। सखर बैराज से समेत तमाम बैरेजेस को मजबूत बनाने के बाद बंद मजबूत बनाना तरजीहात में शामिल है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि हब किनाल में पानी छोड़ दिया गया है। शहरियों को हब डैम से पानी की फराहमी सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है।
बारिश और बरसाती रेले के बायस हब केनाल मुतासिर हुई थी। केनाल के एतराफ की मिट्टी बह जाने के बायस इसमें टूट फूट हुई। 20 मीटर का हिस्सा मुतासिर हुआ था। मरम्मत का काम फौरी तौर पर शुरू किया गया और अब पानी की फराहमी बहाल कर दी गई है ताकि शहरियों को किसी मुश्किल का सामना ना हो। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन में जलजला वार्निंग सिस्टम से लेस हाई स्पीड ट्रेन के जरिए सफर। चेंगदो से म्यानयांग का सफर निफ्स घंटे में मुकम्मल हुआ। सदर मुमलिकत को ट्रेन के ऑपरेशन, सर्विस और सेफ्टी सिस्टम्स पर ब्रीफिंग दी गई। चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क है। 45,000 किलोमीटर ट्रैक पर सालाना 2 अरब से ज़ायद मुसाफिर सफ़र करते हैं। चीन की ट्रेनें 350 किलोमीटर फी घंटा तक की रफ्तार से चलती हैं। चीन ने एक मयारी और यकसा नेटवर्क कायम किया जो जदीद कनेक्टिविटी की मिसाल है। सदर जरदारी ने आलूदगी से पाक इलेक्ट्रिक ट्रेन और जलजला वार्निंग सिस्टम को इंजीनियरिंग का शाहकार करार दिया। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी शंघाई पहुंच गईं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी उनके हमरा थे। शंघाई फॉरेन अफेयर्स ऑफिस के डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के कौंसल जनरल भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 16 सितंबर से इजाफे का खदशा। पेट्रोल फी लीटर ₹1.54 महंगा होने का इम्कान। नई कीमत ₹266.15 फी लीटर हो जाएगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में फी लीटर ₹4.79 का इजाफा हो सकता है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹274.78 फी लीटर हो जाएगी। मट्टी के तेल की कीमत में फी लीटर ₹3.06 का इजाफे का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी देंगे। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी का बड़ा फैसला। फिक्स्ड सैटेलाइट सर्विसेज अलायंस ड्राफ्ट 2025 को हतमी शक्ल दे दी गई। सैटेलाइट सर्विसेज से कौमी सलामती अव्वलीन तरजीह करार। कानून नाफिज करने वाले इदारों को फौरी रसाई देना लाजमी होगा। डेटा प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। थिएटर में फहाशी फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन के बाद थिएटर ड्रामों में बेहतरी आई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की फनकारों के वफ्द से मुलाकात। कहा ऐसा एक्ट लाना चाहते हैं जो थिएटर इंडस्ट्री की मुशावरत से लाया जाए। अज़मा बुखारी ने थिएटर एसोसिएशन को नए ड्रामा एक्ट पर एतमाद में लिया। थिएटर एसोसिएशन की 2 तजावीज़ को एक्ट में शामिल करने पर इत्तेफाक। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।